संपूर्ण जीवन संस्कार है। वेद के अनुसार हमारे जीवन में 16 संस्कार होते हैं। आरंभ कहां से होता है? गर्भाधान से। जब हमारा गर्भाधान होता है तभी से संस्कार आरंभ हो जाता है। गर्भाधान भी संस्कार है। उसके बाद पुंसवन संस्कार है। उसके बाद जन्म लिए तो फिर जन्म लेने के बाद जातकर्म संस्कार है, नामकरण संस्कार है, कर्णवेद संस्कार है, उपवीत संस्कार है, विवाह संस्कार है, वेदारंभ यानी शिक्षा संस्कार है, समावर्तन संस्कार है। ये सब संस्कार हैं। और सबसे अंत में होता है अंत्येष्टि संस्कार, जिसको अग्नि संस्कार कहते हैं। इसके बाद फिर किसी संस्कार की जरूरत नहीं। तो संस्कार में ही जीवन आरंभ होता है और संस्कार में ही जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए कुछ भी हो अपने संस्कार को नहीं भूलना चाहिए। जो संस्कार पर ध्यान देता है और जो संस्कार का पालन करते हैं, जो संस्कार जिसके जीवन का हुआ है, वह व्यक्ति कभी उसका पतन नहीं होता, कभी उसकी अवनति नहीं होती, उसकी उन्नति होती है। और तो जो भौतिक संसाधनों की उन्नति है वो तो है ही, साथ साथ उसकी आत्मा की उन्नति होती है, बुद्धि की उन्नति होती है, विचार की उन्नति होती है, ज्ञान की उन्नति होती है। इसलिए संस्कार अति आवश्यक है। हम अपने बच्चों को संस्कारित करें, उसे संस्कार दें। कम से कम उसे संस्कार के विषय में समझावें कि संस्कार क्या है। लेकिन आजकल सब संस्कार समाप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे। पहले अन्नप्राशन संस्कार होता था। बच्चों को प्रथम अन्न कर्मकांड के अनुसार पूजा पाठ आदि करके तब उसे खिलाया जाता था। आजकल बच्चे जन्म लिए, अन्नप्राशन हुआ नहीं, बिस्कुट प्राशन शुरू हो जाता है, बिस्किट खाना शुरू कर देते। आज तो कुरकुरा संस्कार है, बिस्किट संस्कार है। अन्नप्राशन कौन करता? तो उसमें संस्कार, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसलिए मैं कहता हूं संस्कार बहुत जरूरी है। वेद के अनुसार संस्कार करना चाहिए, नामकरण भी करना चाहिए, नाम अच्छा रखना चाहिए। जथा नामे तथा गुण। कुछ न कुछ नाम का प्रभाव होता है व्यक्ति पर, कुछ न कुछ उसका प्रभाव पड़ता है। कुछ न कुछ नाम का प्रभाव पड़ता है। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, उनको नाम नहीं रखने आता था, वो भी जो मन होता नाम रख देते। लेकिन धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुत चारी। वशिष्ठ जी को, गुरुजन को बुलाकर दशरथ जी ने नामकरण करवा। धुंधली को देखो, गुरुजन को नहीं बुलाए। धुंधली ने गुरुजन को आमंत्रित नहीं की और अपने मन से नाम रख ली, अपने मन से नाम रख दिया बेटे का। वो सोची मेरा नाम धुंधली तो धौ से हुआ, तो बेटे का नाम रख दी धुंधकारी। बोलो राधे 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 राधे। नाम करण भी एक संस्कार है। शास्त्र के अनुसार नामकरण करना चाहिए। नाम का बड़ा प्रभाव होता है जीवन में। इसलिए अपने बच्चों का नाम शास्त्रोक्त नाम रखें, साहित्यिक नाम रखें, ऐसे नाम रखें जिसका उस पर कुछ प्रभाव पड़े। आत्मदेव बेचारे प्रसन्न हो गए। तिर्मासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुबेर भकम, श्रवांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। धुंधकारी के जन्म के 3 मास के पश्चात गौ के गर्भ से भी एक मनुष्य का बच्चा जन्म लिया, जिसकी सर्वांग शरीर मनुष्य का, सारे अंग मनुष्य के,
दिव्य सुंदर सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलं कनक प्रभम, स्वर्ण के समान आभा और कान दोनों हो गए गौ के समान। तो आत्मदेव ने सोचा कि चलो एक पुत्र का नामकरण संस्कार नहीं हुआ तो दूसरे का करावें। उन्होंने बड़े बड़े ज्योतिषों को बुलाया, ज्योतिष विद्जनों ने मूल्यांकन किया, नामकरण संस्कार किया और कहा इनका नाम गोकर्ण रखा जाता है। गो के समान कान थे इसलिए उनका नाम गोकर्ण हुआ। और ज्योतिषों ने भविष्यवाणियां की कि ये भविष्य में बड़ा विद्वान होगा, उद्भट विद्वान होगा, मूर्धन्य विद्वान होगा, वेद शास्त्रों पर इसका संपूर्ण अधिकार होगा और वेद का ज्ञाता होगा। वही हुआ। गोकर्ण जी वेद के ज्ञाता हो गए, बहुत बड़े विद्वान हुए, उद्भट विद्वान हुए। और वहीं धुंधकारी, अत्याचारी, अन्यायी, पापी, दुष्कर्मी हो गया। वेश्यागामी, मदिरापान करना, ये सारा काम था धुंधकारी। क्यों? क्योंकि संस्कार जो नहीं हुआ, इसलिए संस्कार करना आवश्यक है। संस्कारहीन व्यक्ति धुंधकारी हो जाता है और जिसका संस्कार होता है वो धुंधकारी नहीं, वो गोकर्ण हो जाता है। बोलो राधे राधे राधे। भक्तिहीन बेटी भली, अभक्तिहीन नहीं पूत, सबरी पाई परम पद, धुंधकारी बन गए भूत। भक्ति से हीन, संस्कार से हीन धुंधकारी भूत बन गया। अब भक्ति से युक्त, संस्कार से युक्त सबरी बेटी होकर भी राम का पद प्राप्त कर ली, ठाकुर जी को प्राप्त कर ली। यही संस्कार का प्रभाव है। धुंधकारी के अत्याचार से, उसके दुष्कर्म से, उसके दुर्व्यवहार से परेशान हो गए गांव के सारे लोग और धुंधकारी का पिता भी परेशान हो गया। उन्होंने एक दिन धुंधकारी को बुला के कहा कि बेटा तू ऐसा काम मत कर जो मेरे सम्मान पर पड़े। मैं गांव में बड़ा सम्मानित व्यक्ति हूं, तुम अच्छा काम करो, बढ़िया काम करो। धुंधकारी ने एक भी बात नहीं मानी, उल्टे पिता को डांटने लगा, फटकारने लगा, दुर्वचन कहने लगा। आत्मदेव बड़े चिंतित हो गए। धुंधकारी तो चला गया, गोकर्ण जी आए और गोकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया कि पिताजी संसार में कोई किसी का नहीं। जब तक आप ये समझेंगे कि धुंधकारी मेरा बेटा है तब तक तो आपको दुख होगा, और जब ये समझ लेंगे कि धुंधकारी आपका बेटा नहीं है तो आपको दुख नहीं होगा।